हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नाभिक की द्रव्यमान संख्या a का मान बढ़ने पर निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है आयतन, तीसरा ऑप्शन है घनत्व, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम एक नाभिक की, तो नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं तथा बहुत सारे न्यूट्रॉन भी होते हैं। निर्भर करता है कि वो किस तत्व का नाभिक है। इसके द्रव्यमान संख्या a को दिया जाता है कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। अगर हम मान लें कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो r है, ऐसी स्थिति में इसका व्यास 2r होगा। तो यहाँ पे जो r का मान दिया जाता है, अगर आप वैसे भी सोचें तो जितने ज्यादा संख्या में यहाँ पे न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होंगे उतना ही ज्यादा a होगा और उतना ही बड़ा साइज होना चाहिए नाभिक का। इसलिए r का मान दिया जाता है r नॉट a की पावर 1/3 से, तथा इस नाभिक की जो द्रव्यमान होती है उसे दिया जाता है द्रव्यमान बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -27 गुणे 1 किलोग्राम के बराबर। तो यहाँ से अगर आप घनत्व तो लिखें किसी भी एक नाभिक का, तो वो हो जाएगा, क्योंकि नाभिक को हम गोली मान सकते हैं, तो कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन, तो यहाँ लिखा जाएगा a गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -27 भागे 4/3 पाई r क्यूब मतलब r नॉट क्यूब a। जैसा कि आप देख सकते हैं कि a से a कट गया, अर्थात यहाँ पे जो नाभिक का घनत्व तो मिल रहा है वो मिल रहा है 1.6 गुणे 10 के घाते -27 बटा 4/3 पाई r नॉट का क्यूब। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक पद नियतांक है, इसलिए नाभिक की जो घनत्व होती है वो दरअसल एक नियतांक होती है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या a का मान बढ़ रहा है। अब जब द्रव्यमान संख्या a का मान बढ़ेगा, ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब वह भी बढ़ेगा, क्योंकि r का मान बढ़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r का मान हमने लिख रखा है, a बढ़ाएंगे तो r भी बढ़ेगा। बात करें अगर द्रव्यमान की, तो जो द्रव्यमान होता है मैंने उसको यहाँ पे लिख रखा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान संख्या a के समानुपाती है, अर्थात a बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तथा अगर बात करें घनत्व की, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं घनत्व जो है यह किसी भी अन्य चर पे निर्भर नहीं कर रहा है, अर्थात जो हमारा घनत्व होता है नाभिक का वो नियतांक होता है। तो भले ही आप a बढ़ा लो, जो घनत्व होगा अर्थात रो वह नियतांक ही होगा, अर्थात वो बदलेगा नहीं, वो नियत रहेगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सी राशि नहीं बदलती है द्रव्यमान संख्या a बढ़ाने पर। तो द्रव्यमान जो है वो भी बढ़ता है, आयतन जो है वो भी बढ़ता है, घनत्व तो नहीं बढ़ता है। इसलिए हमारा सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।